श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन रघुबर विमल यस जोदायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर कलेश विकार सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर के नर मुनि वृंद बसहि ताहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते रहते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर कह सपने हो नहीं जाहि, ते गिरि पर्वत बिट पविशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप सुते गाया, एक बार ते ही तर प्रभु गयो, तरु बिलोकी उरयति सुख भयो। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है। उसकी छाया बड़ी ही ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत बड़ा आनंद हुआ। निज कर दासी नागरी पूछाला, निज कर दासी नागरी पूछाला, बेटे सहज शंभु कृपाला, कुंद इंदोदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, तरुण अरुण भुज सम चरण, नख दोते भगत हृदय तम हरन, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननो शरद चंद छवे हारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी।
सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहवाल विदुभाल। उनके सर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह कामरी कैसे, बैठे सोह कामरी कैसे धरे शरीर शांतर सुजैसे पार्वती भले अवसरु जानी गई शंभु पहिमा तो भवानी जानी प्रिया आदरुअति कीना बाम भाग आसनु हर दीना बैठी शिव समीप हर साई पूर्व जन्म कथा चित आई राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत सखी शरीर धारण किए हुए बैठ गया हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दे दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म का कथा स्मरण हो आई। पति है तू अधिक अनुमानी, पति है तू अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोली प्रियवानी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चरयरो अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष के समान है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि जानिय सत्य मोहिनी जदासी तो पे भूहर ओ मोर
कहि रघुनाथ कथावे देनाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवनु सुर तरुतर होई, जासु भवनु सुर तरुतर होई, सहिकी दारिद्र जनित दुख सोई, शशिभूषण यश हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी, प्रभु जय मोने परमारथ वादी, कहें राम कहो ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दर्शा से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती, राम सो अवदन पति सुत सोई, किया जय गुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जौन पतनायत ब्रह्म किमी, नारी विरमति भोर, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरे। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मत बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज जी, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।